सत साहेब नमस्कार दोस्तों, मैं दीपक त्यागी आप सभी का स्वागत करता हूं। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे माइग्रेन पेन के लिए। इस पे कुछ वीडियो हमने पहले भी बनाई है, लेकिन काफ़ी लोगों की डिमांड रहती है माइग्रेन पेन के लिए पॉइंट बनाइए, तो कुछ हर बार नया सीखने को मिलता है आप लोगों को और हमें भी बताने के लिए। तो आज का जो टॉपिक रहेगा हमारा इस वीडियो का माइग्रेन पेन, ठीक है। इसके बारे में आज मैं आपको कुछ बातें बताना चाहूँगा, कैसे आप इसका उपचार कर सकते हैं घर पर ही बैठ करके, और कैसे इसकी डायग्नोज कर सकते हैं। जो एक्यूप्रेशर थेरेपिस्ट हैं उनके लिए, जो नए हैं उनके लिए भी ये वीडियो काफ़ी उपयोगी है। माइग्रेन पेन अगर बॉडी में एक्सेस एनर्जी है उसकी वजह से भी हो जाता है, और डेफिशिएंसी है उसकी वजह से भी हो जाता है। दोनों में सर में पेन आता है। ज़्यादातर एक्सेस कंडीशन में माइग्रेन पेन देखा जाता है जब बॉडी में हीट एक्सेस हो जाती है, गर्मी का अधिक बढ़ जाना, वात और गर्मी दोनों जब बॉडी में एक्सेस हो जाती हैं तो माइग्रेन पेन हो जाता है। क्योंकि अग्नि का गुण है, कहीं पे भी आग लगी हुई है तो लपटें ऊपर की तरफ उठती है, और वायु का भी गुण होता है ऊपर की तरफ उठना। तो जब गलत दिनचर्या से हमारी दिनचर्या ठीक होगी तो हमें कोई भी रोग नहीं हो सकता है। तो कोई भी हमारी बॉडी में कोई डिजीज उत्पन्न हो रही है, कोई रोग है, तो उसका कारण हमारी गलत दिनचर्या का होता है, या फिर एक्स्ट्रा वर्क। जितनी हमारी बॉडी की क्षमता है उससे अधिक अगर हम अपनी बॉडी से काम लेते हैं तो भी हमारी बॉडी में प्रॉब्लम्स हो जाती हैं। जैसे आपने लैपटॉप पे बैठना है, चलिए 4, 5, 6 घंटे, लेकिन आप 12 घंटे 14 घंटे आप बैठे हैं, तो इससे भी माइग्रेन पेन हो जाता है। आइज़ में प्रॉब्लम आ जाती हैं और ब्रेन गर्म हो जाता है, उसमें हीट बढ़ जाती है, ठीक है ना। इसकी वजह से भी माइग्रेन पेन हो जाता है। तो अपनी बॉडी को प्रॉपर रेस्ट दीजिए, जितनी आपकी क्षमता है उतना काम करिए, और अपनी दिनचर्या का ध्यान रखिए। क्योंकि मैं लगभग हर वीडियो में बताता हूँ, जितने भी पेशेंट आते हैं 99% वाटर इनटेक उनका बहुत कम है, पानी नहीं पीते हैं, और पीते भी हैं तो 2-3 गिलास 4 गिलास, इससे ज़्यादा बहुत ही कम पेशेंट हैं जो बताते हैं कि हम पानी पीते हैं। तो कम से कम 8-10 गिलास पानी पिएं, समय पर पिएं, खाने के साथ पानी मत लें, और चाय को इग्नोर करें। एक चाय आप ले सकते हैं, लेकिन एक से ज़्यादा चाय अगर आप लेते हैं तो स्टमक लिवर में हीट एक्सेस हो जाती है, गर्मी बढ़ जाती है, जिससे माइग्रेन पेन हो जाता है। तो इसका उपचार कैसे करेंगे? इसमें माइग्रेन पेन स्टमक हीट की वजह से भी हो सकता है, तो उसके कुछ सिम्टम्स होते हैं। आप पॉइंट लगाएंगे स्टमक हीट के, तो उसके लिए आपको एसिडिटी बनेगी, डायग्नोज करना है। एसिडिटी बनेगी, खाना खाते हुए सर में आपको पसीना आएगा, ये स्टमक हीट के सिम्टम्स होते हैं। जो गम्स हैं, मसूड़े, उसमें से ब्लड आएगा, ये भी स्टमक हीट का सिम्टम्स है। तो इचिंग हो सकती है आपकी बॉडी में। जब पेट में गर्मी अधिक होगी तो बॉडी में इचिंग भी हो जाती है, क्योंकि ब्लड भोजन को डाइजेस्ट करने के लिए पेट में पहुंचता है, अच्छी मात्रा में स्टमक में पहुंचता है, तो वो गर्म हो जाता है, जिससे बॉडी में इचिंग हो जाती है। और कॉन्स्टिपेशन भी हो जाएगा, हार्ड स्टूल हो जाएगा। जो स्टूल है, मल है, वो हार्ड हो जाएगा। तो ये सिम्टम्स आते हैं तो आप समझिए कि आपके स्टमक में हीट है। तो इसमें हम स्टमक हीट का प्रोटोकॉल लगा देंगे। पॉइंट आप हमारे से पूछ सकते हैं, आपको व्हाट्सएप पर दे दिए जाएंगे स्टमक हीट के पॉइंट, और वीडियो भी हमने इस पे बनाई हुई है, डिस्क्रिप्शन में मैं उसका लिंक दे दूंगा। स्टमक हीट के पॉइंट इसमें लगेंगे, तो आप देखेंगे उसको लगाने से आपकी एसिडिटी, कॉन्स्टिपेशन और माइग्रेन पेन सभी ठीक हो जाते हैं। अगर आपकी लीवर में हीट है
लीवर एक्सेस है तो उसकी वजह से भी माइग्रेन पेन हो जाता है। और ज़्यादातर देखने में आया है कि लीवर और गॉल ब्लैडर में हीट एक्सेस होने से ही माइग्रेन हो जाता है। तो जो लेफ्ट साइड का माइग्रेन है वो लीवर ब्लड डेफिशिएंसी की वजह से होता है। अगर आपको हेडेक माइग्रेन पेन स्टार्ट होता है लेफ्ट साइड से तो ये लीवर ब्लड डेफिशिएंसी की वजह से होता है। राइट साइड में होता है तो ये होता है लीवर हीट एक्सेस की वजह से। लीवर में गर्मी बहुत ज़्यादा है तो उसका पेन राइट से स्टार्ट होगा। लीवर में ब्लड कम है तो उसका लेफ्ट साइड से पेन होगा। और राइट साइड का पेन गॉल ब्लैडर से भी हो जाता है। गॉल ब्लैडर एक्सेस है तो उसकी वजह से भी राइट साइड में माइग्रेन पेन हो जाता है। ठीक है ना। तो लीवर में जब गर्मी हो जाती है तो ये दोनों साइड भी पेन हो जाता है। टेम्पोरल एरिया में बहुत ज़्यादा पेन हो जाता है। और लीवर की स्टैग्नेशन, जिसमें लीवर में ऊर्जा की रुकावट होकर के गर्मी बढ़ जाती है, तो उसका पेन भी सर में हो जाता है। वो स्टार्ट होगा यहाँ से, फोरहेड से। ठीक है। तो ये कुछ सिम्टम्स हैं। तो लीवर हीट की वजह से भी माइग्रेन हो सकता है और स्टमक हीट की वजह से भी माइग्रेन पेन हो सकता है और गॉल ब्लैडर एक्सेस होने से भी माइग्रेन हो सकता है। बॉडी में डेफिशिएंसी है, ब्लड की डेफिशिएंसी है, विटामिन्स की कमी है, उसकी वजह से भी प्रॉब्लम हो जाती है। ठीक है ना। तो आज मैं आपको बताऊंगा इसके लिए कुछ पॉइंट, बेसिक और एडवांस दोनों। डेफिशिएंसी की वजह से पेन है या एक्सेस कंडीशन की वजह से पेन है, दोनों में ही आप इस उपचार को कर सकते हैं। इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है। बस आपको हेडेक रहता है, माइग्रेन पेन, तो ये इंडेक्स फिंगर के तीनों जॉइंट पर हम लगाएंगे मेथी की पट्टी। इस तरीके से तीनों जॉइंट पर हम लगाएंगे और दोनों ही हाथों में लगाएंगे। एक हाथ में आपको लगा करके बता देता हूं। दो, पहले भी इस पर हमने वीडियो बनाई है लेकिन फिर बना देते हैं क्योंकि काफ़ी प्रॉब्लम है माइग्रेन की जो देखने को मिलती है। इस तरीके से तीनों जॉइंट हम कवर करेंगे दोनों ही हाथों के। ठीक है। और लेफ्ट थंब को हम पूरा मेथी की पट्टी से कवर कर देंगे। चौड़ी टेप लेंगे 1 इंच, उस पर मेथी के दाने चिपकाएंगे और इसको हम पूरा कवर करेंगे। थंब को मेथी से कवर कर देंगे। 10 से 12 घंटे आप इनको लगा के रखेंगे और इनको अच्छे से प्रेशर डालते रहेंगे। दोनों इंडेक्स फिंगर पर तीनों जॉइंट पे लगाना है और लेफ्ट थंब को पूरा कवर कर देना है मेथी से। ठीक है। इनको आप दबाते रहेंगे तो धीरे धीरे आप देखेंगे आपका मेटाबॉलिज्म ठीक होकर के आपके पेन में आराम आने लगता है। तब तक आप इस उपचार को करें जब तक कि आप पूरी तरीके से ठीक ना हो जाएं। लेकिन चाय, कॉफ़ी, आइसक्रीम, इन चीज़ों को इग्नोर करें क्योंकि मेटाबॉलिज्म खराब होने से ही ये प्रॉब्लम आती है माइग्रेन पेन की। ज़्यादातर एक्सेस कंडीशन में ही देखा जाता है। हीट बढ़ जाती है बहुत ज़्यादा, गैस्ट्रिक एसिडिटी, गैस बनती है, पेट में तनाव रहता है। तो लेट खाना मत खाइए। 7 बजे के बाद रात को खाना ना खाएं। ज़्यादा लेट हो जाते हैं तो आवश्यकता नहीं है। 1 गिलास दूध पी करके सो जाइए। ब्रेकफास्ट समय पर करें और दोपहर का खाना भी समय से खाएं। माइग्रेन पेन के लिए बहुत अच्छे पॉइंट मैं आज आपको बताता हूं। इसमें थोड़ा पॉइंट चेंज होंगे, मेल के लिए अलग और फीमेल के लिए अलग। तो मैं पहले फीमेल के लिए बताना चाहूँगा। TW5 पॉइंट, ये TW5 पॉइंट है जॉइंट से नीचे इंडेक्स फिंगर पर। ये राइट साइड में फीमेल के लिए टोन होगा। गॉल ब्लैडर 41 नंबर पॉइंट, गॉल ब्लैडर का 41 नंबर पॉइंट और लीवर का 2 और 3 नंबर पॉइंट। ये लेफ्ट हैंड में सीडेट होंगे। लीवर का 2 नंबर और 3 नंबर और गॉल ब्लैडर का 41 नंबर पॉइंट। ठीक है। तो वो आप बेसिक ट्रीटमेंट भी कर सकते हैं, साथ में ये भी पॉइंट यूज़ कर सकते हैं। तो ये 4 पॉइंट हैं। राइट हैंड में TW5
और लेफ्ट हैंड में फीमेल के लिए गॉल ब्लैडर 41 और लीवर का 2-3। तो ये लीवर गॉल ब्लैडर की हीट को शांत कर देते हैं। और माइग्रेन पेन में आप देखेंगे जैसे आप इन पॉइंट को हल्का सा आप इन पे प्रेशर डालेंगे, सभी पॉइंट को स्टिमुलेट करेंगे, तो ये पता भी चल जाता है माइग्रेन पेन है या क्या है। जब आप इन 4 पॉइंट को अच्छे से स्टिमुलेट करेंगे तो आप देखेंगे सबसे पहले आपको राइट में ही स्टिमुलेट करना है, इसको प्रेस करना है और फिर लेफ्ट में करेंगे, ठीक है। तो आप देखेंगे इनको दबाते दबाते ही पेन में चेंज आ जाता है, 20, 30, 40% तक एकदम से डाउन हो जाता है। तो समझिए वो माइग्रेन पेन है। फिर आप इन पॉइंट को लगा सकते हैं। TW5 को टोन करना है, बाकी लेफ्ट हैंड में इन 3 पॉइंट को सीडेट करना है फीमेल के लिए। और मेल के लिए लेफ्ट साइड में TW5 लेफ्ट साइड में आ जाएगा और बाकी ये 3 पॉइंट हैं ये राइट साइड में आ जाएंगे। बस इतना अंतर है मेल के लिए। मेल के लिए लेफ्ट में TW5 को टोन करना है, बाकी गॉल ब्लैडर 41 और लीवर 2-3 को सीडेट करना है राइट में, ठीक है। तो एक बार और सुन लीजिए। फीमेल के लिए राइट साइड में TW5 को टोन करेंगे और गॉल ब्लैडर 41 लीवर 2-3 को सीडेट करेंगे लेफ्ट में फीमेल के लिए, ठीक है। और मेल के लिए लेफ्ट साइड में TW5 को टोन करेंगे और राइट साइड में गॉल ब्लैडर 41 और लीवर 2-3 को सीडेट करेंगे, ठीक है। तो आप देखेंगे ये बहुत अच्छा, और अक्सर ये मतलब लगभग सभी माइग्रेन पेन में बहुत अच्छा काम करता है एक्सेस कंडीशन में, ठीक है ना। गर्मी की वजह से अगर किसी को माइग्रेन है तो उसमें आप इन पॉइंट को यूज करें। डेफिशिएंसी है तो उसके लिए फिर आपको उनकी डायग्नोज करनी पड़ेगी। उनमें यिन की कमी है, विटामिन की कमी है, B12, विटामिन डी और ब्लड की, तो उनको उनसे संबंधित पॉइंट को आपको टोन करना पड़ेगा, ठीक है ना। तो जिनको डेफिशिएंसी टाइप प्रॉब्लम है, बॉडी में बहुत ज़्यादा वीकनेस है, ब्लड की कमी है, विटामिन्स की, वो हमारे से ऑनलाइन कंसल्ट कर सकते हैं और अपना उपचार ले सकते हैं, ठीक है। बाकी एक्सेस कंडीशन में बहुत ज़्यादा गुस्सा आना, चिड़चिड़ापन, एसिडिटी बनना, गैस बनना और नींद ना आना, ये सारे एक्सेस कंडीशन के सिम्टम्स हैं। इसमें आप जो पॉइंट बताए हैं इनको यूज़ करिएगा, ठीक है। बहुत अच्छे पॉइंट हैं, इन पॉइंट को यूज़ करें और अपना फीडबैक अवश्य दीजिएगा। और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करें जिससे कि सभी लोग इसका फ़ायदा उठा सकें, क्योंकि माइग्रेन पेन एक ऐसी प्रॉब्लम है जो काफ़ी संख्या में लोगों को हो रही है, ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो में हम फिर मिलेंगे नई नॉलेज के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, सत साहिब।